नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है, आयुर्वेद के तमाम उन गुणकारी तथ्यों को आप तक पहुंचाया जाता है जिनके प्रयोग मात्र से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, बहुत उसमें अपनी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने शारीरिक जो ऊर्जा है उसको आप और प्रबल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ऊर्जा की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि हम अपने रोज की दिनचर्या में जब होते हैं तो हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं। काम के बोझ के तले, समय के अभाव के चलते हमें अपने आप पर, अपने शरीर पर समय देने, यानी जो समय देना चाहिए वो ध्यान ही नहीं रहता, और जिसकी वजह से कई प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हीं सब विकारों के बारे में आज हम इन कार्यक्रमों में चर्चा भी करते हैं। इन श्रृंखलाओं में हम कई प्रकार के रोगों के बारे में आपको बताते हैं, कैसे किसके लक्षण होते हैं, किसके क्या उपचार होते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं जीभ के छाले। एक ऐसी समस्या जो आमतौर पर हो जाती है, पता नहीं चलता कब धीरे धीरे सबसे पहले दर्द उठना शुरू होता है। ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि जैसे जीभ जल गई है। फिर तो कुछ खाना या पीना तो बहुत दूर की बात है, जीभ का हल्का सा हिलना भी एक बहुत बड़ा करंट जैसा महसूस होने लगता है। क्या है ये जीभ के छाले, क्यों पड़ते हैं और इनके पीछे किन किन चीजों को आप वजह मानते हैं? देखिए, जीभ में छाला जलने से पड़ता है। अच्छा। आप हलवाई से लेकर गर्म गर्म पकौड़े खा रहे हैं और अपने ध्यान की मेरी जीभ कितनी का गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। कढ़ाई में से निकाला गर्म गर्म और आपने चाट लगाई और डाली वो, जब जीभ जल गई फिर पता लगा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाथ अच्छा, को वो गर्मी नहीं महसूस हाँ, होती। फिर उसके बाद उसको खा लिया या थूक दिया आपने और ऊपर से ठंडा पानी पिया, उसको शांत कर लिया, उससे और छाला बढ़ता है। अच्छा, ठंडे पानी से बढ़ता है? बढ़ता है, क्योंकि उसकी जलन को शांत करने के लिए ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। मामूली से लगता है, फिर उसके बाद छाला बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। और कभी सब्जी गर्म है, कभी रोटी गर्म है और आपने थाली परांठा ताजा ताजा बना के ऐसे ही डाल लिया, जीभ जल गई। और जीभ को सजा भी मिलती है और सबसे ज्यादा भयंकर भी जीभ ही काम करवाती है। अच्छा, भयंकर। आपने किसी को गलत बोल दिया और जूते मारेंगे तो दांतों के अंदर आके छुप गई। बिल्कुल बिल्कुल। जूते तो सिर को खाने पड़ेंगे। जी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि करते जीभ है और लेकिन सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। हाँ, तो खाने पीने से जीभ को सजा मिलती है। बिल्कुल। तो इसमें छालों को बंद करने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों तरीके हैं। सबसे आसान और जो छाले को एकदम खत्म कर दे वो है शहद। यदि शहद आपके घर में है तो रुई का फोआ लेके भिगोएं और जीभ पे रख लें, जैसे कपड़ा बिछाते हैं चारपाई पे, चादर ऐसे रख दें। उसके रखते 1 सेकंड के अंदर आपको ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है। और 10 मिनट के बाद आप खाना खाएंगे, आपको वो जलन महसूस नहीं होगी। एक दूसरा, आपके पास शहद नहीं है जी, तो सफेद सरसों पीस ले आप करीब 10 ग्राम, उसमें
2 या 3 ग्राम सिंधा नमक या काला नमक पीस लें। अब उसको थोड़ा सा पानी या तेल लगा करके जीभ पे उसका लेप कर दें जहाँ पे जली थी। तो 5 सेकंड में उसकी जलन जो बंद हो जाएगी, छाला वो बैठ जाएगा। और मुंह नीचे को कर दे, उससे पानी बहुत निकलेगा, वो पेट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको फिर कब्ज होगी। अच्छा। जो ऐसा पानी जाता है वो कब्ज कर देता है। नीचे को निकालेंगे तो उसकी लाल टपकेगी, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और तीसरा इसका सबसे अच्छा तरीका कि आपको ना तो शहद मिल रहा है, ना आपके पास भी सरसों है, तो आप उसी टाइम जितना जल्दी से जल्दी हो सके, दिन का टाइम है तो पीपल के पेड़ के पास जाएं, जहाँ पे उसकी छाल नरम है उस पर चाकू का गहरा चीरा लगाएं और रुई से दूध निकलेगा उसी चीरे से, दूध रुई में लगा के और जीभ पे रख लें। जीभ के रखने 1 सेकंड लगेगा, आपकी जलन तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपका छाला भी ऐसे भरेगा जैसे रोड पे गड्ढा पड़ा और मजदूर रोड का दाएं बाएं की मिट्टी ला के उस गड्ढे को भर देता है और गाड़ी में जो जंप लगता है वो बंद हो गया। ऐसे जीभ ठीक हो गई। पीपल के दूध में इतनी खासियत है कि यदि कोई जख्म है फैल रहा है, उस पर दूध लगा दिया, जख्म भरना शुरू हो जाएगा। किसी किस्म का दांत में दर्द है, रुई पीपल के दूध में भिगो के दांत में रखो, जहाँ दर्द है बंद हो गया। और यदि आप पीपल की लकड़ी की दातन 12 महीने कर रहे हैं तो आपको जिंदगी में दांत कभी तकलीफ नहीं देगा, और जब शरीर छोड़ेगा दांत साथ ही जाएंगे, उखड़ेगा भी नहीं। अच्छा, ये इसका लाभ है। लेकिन बहुत सारे लोगों से, या यूं कहें कि किदवंतियां बहुत सारी होती हैं, कहते हैं कि पीपल का जो दूध है वो नुकसानदायक होता है, जहर टाइप का होता है। क्या ये कि इसके पीछे बकवास करते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल का दूध अमृत है। देखिए, किसी को भयंकर धात है, आप पतासा लें, 4-5 बूंद पीपल की पतासे के अंदर डालें और उस पतासे को खा लें, ऊपर का गाय का या बकरी का दूध पी लें, आपकी 3 दिन में धात खत्म हो गई। 3 दिन में खत्म हो गई। और जिन औरतों को भयंकर लकोरिया है, वो भी यदि दूध पतासे में डाल के 4-5 बूंद रोज लेते हैं तो हफ्ते में लकोरिया खत्म हो जाता है। अच्छा, इतना उपयोगी है ये। बिल्कुल। बड़ पीपल गुल्लर, इनका जो दूध है अमृत है और बहुत दवाइयों में काम पर आता है, परंतु अब वो नाड़ी वैद्य रहे नहीं जो इनका उपचार करते हैं। अब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, इनको किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, सिखाया नहीं जाता। नाड़ी का ज्ञान आज से 80 साल पहले था और 1954 में तो इसे बैन कर दिया था जवाहरलाल ने। अच्छा। कि आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं खाएगा, सब एलोपैथी खाएंगे, क्योंकि उसमें उसको कमीशन अच्छा मिला था कंपनियों से, वो था। और एलोपैथी में बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा, उसके नाम अलग अलग रखे हैं दवाइयों के, है वो ये सारा कुछ। हालांकि हर एक चिकित्सा पद्धति अपने अपने स्थान पर है और हर किसी का अपना महत्व है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद के जो आपने जो अभी नुस्खे जो अभी बताए हैं, इन नुस्खों को केवल याद रखना होता है या इनके कोई नाम भी होते हैं, किसी तरीके की कोई दवाइयां होता है? अच्छा, नाम होते हैं। रोग के अनुसार किस नुस्खे को कैसे अपनाना है, ये जरूरी है समझ। हाँ, अब जैसे आपको दाद हो गई,
और दाद आपकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यदि पीपल का दूध निकाल करके रुई में भिगो के उस दाद पे लगाते, दाद वहां से खत्म। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल भी होता है ये पीपल का, ये लाभ करता है बहुत ज्यादा। ये किसी किस्म से नुकसान नहीं करता। हालांकि पीपल, केवल अभी तक हमने यही सुना था कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये इसका बेनिफिट है। देखिए, 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन तो देता है, और हमारी जो प्रेत आत्माएं ये भी ज्यादातर पीपल के पेड़ पे रहती हैं। और जिस पेड़ के ऊपर कोई प्रेत आत्मा रहती है उसकी शक्ति और भी तेज होती है। उससे निकले जो अवयव होते हैं उनकी शक्ति प्रबल रहती है। हाँ जी। और गुरुजी, चूंकि हम छाले के ऊपर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे केसेस में, हालांकि अभी कुछ समय पहले भी हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के मैसेज जैसे आए हैं, बार बार छाले जो पड़ जाते हैं, क्या बार बार इन्हीं उपायों को किया जाए? देखिए, बार बार छाले उसको पड़ेंगे जिसको कब्ज है। अच्छा। कब्ज होने से आपके पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। आप डकार के साथ जहां पे जाके तेजाब लगेगा वहां छाला हो जाएगा। जिनको मुंह का कैंसर है उनके लिए तो पीपल का दूध एक किस्म का रामबाण है। उसको पानी पीने में तकलीफ होती है मुंह के कैंसर वाले को, परंतु जब दूध लगा देते हैं तो नमक मिर्च से भी रोटी खा लेता है, उसको सी नहीं होती। अच्छा। ये पीपल के दूध की देन है। दर्द भी कम कर देता है, और दर्द तो सेकंडों के हिसाब से, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। जैसे आपके गाल में है, दांत कहीं भी है, पीपल के पेड़ के पास गए, जानवर छाला चीरा लगाया गहरा, दूध निकला, रुई भगोली अच्छी तरह और रख दी, बस रखने की देर है, दर्द बंद। इतना लाभदायक होता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी छालों को लेकर जो अब तक की जो भ्रांतियों में रहे हैं, उनसे अब आप बाहर निकले, और छाले क्यों पड़ते हैं इसके लिए भी गुरुजी ने तरीका भी बताया है, कैसे इसके कारण होते हैं। मुख्यतः 2 कारण जो कि सामने आते हैं। एक तो आकस्मिक होते हैं, जो गर्म पदार्थ ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसकी वजह से छाले पड़ते हैं। जिस तरह से गरम गरम यदि आपके बाहरी त्वचा पर कुछ लग जाए तो वहां पर जैसे फफोले से निकल आते हैं, उसी तरीके से मुंह के छाले भी पड़ते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, यदि आपका पेट साफ नहीं होता, कब्ज जैसी स्थिति बनती है, ठीक से आपका शौच नहीं हो पा रहा है, तब भी छाले पड़ने के वो लक्षण होते हैं। या यूं कहें कि अगर छाले हो रहे हैं बार बार, तो ये एक दस्तक है कि आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेरने की फिराक में है। तो तुरंत आप अपने पेट से संबंधित उपचारों को आप करना शुरू कर दें, यकीनन आपके छाले भी स्वतः ठीक हो जाएंगे। हालांकि इस छालों को ठीक करने के लिए बहुत सारे बेहतरीन उपचार अभी गुरुजी ने बताए हैं, जिनको आपने नोट जरूर कर लिया होगा। इसीलिए हम अक्सर आपको बताते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें, नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप इन नुस्खों को पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है, तो ये पुस्तकें अब आपकी पहुंच में भी हैं। तो इसीलिए अगर इन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घर बैठे इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इन कार्यक्रमों में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, अभी हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक मैसेज हमें भेजा है, जितेंद्र कुमार जी हैं और लुधियाना से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, इनकी नसों में खिंचाव बहुत ज्यादा बना रहता है, हमेशा नहीं होता,
परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब ये रात्रि में सोकर उठते हैं, जब सुबह में, तो वो खिंचाव महसूस होता है और सुबह थोड़ी देर के लिए उनको रेस्ट करना पड़ता है। ये कभी कभी ऐसा इनके साथ होता है। देखिए, नसों के अंदर खिंचाव होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो है यदि आपका नजला बिगड़ गया और किसी नस के अंदर जम गया तो जैसे मावा देके कपड़ा अकड़ता है ऐसे नस अकड़ जाती है। और दूसरा इसका कारण है कि कभी आपको कोई चोट लगी और आपने डॉक्टर से कोई ऐसी दवाई ले ली जिससे कि आपको उसका दर्द महसूस नहीं हुआ, परंतु वहाँ पे खून और नज़ला दोनों जम गए, तो फिर जब भी आप रेस्ट करेंगे उसके बाद उठेंगे तो ये बीमारी पैदा होती है। और आज पूरे संसार में मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई बनी जो रोग जड़ से कट जाए। सिर्फ वो अंग सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है, रोग कटता नहीं है। और हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। और आज जितने भी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, नाड़ी का ज्ञान इनको किसी को नहीं है। या तो आप मुंह से बोले मुझे तकलीफ है तो उसके अनुसार दवाई देंगे जो पीछे से फार्मेसी से बन के आई कि इस रोग के लिए दवाई है। अपने आप ही दवाइयाँ नहीं बनाते। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मैं ना तो रोगी से पूछता ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मेरा नियम है जिस दिन रोगी आएगा उसी दिन पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में होते हैं। नाड़ी परीक्षण जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। मैं बाहर मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता। सिर्फ यहाँ पे उसी को दवाई मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण किया। बिना नाड़ी परीक्षण की दवाई नहीं दी जाती। बिल्कुल। तो आपको गुरुजी ने सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। हालांकि